इंग्लिश का सिलेबस जैसे देखना है हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए। हम आप अगर बनाए हुए रास्ते पर बढ़िया से चलते हैं तो उसमें एक नए रास्ते का जन्म होता है जिसे हम सफलता कहते हैं। और हम बिना ही बनाए रास्तों पर चलते हैं तो पहले सफलता से पहले वाला आपको रास्ता बनाना पड़ता है कि सफलता मिले। तो जब बनाया रास्ता है तो पहले रास्ता बन जाए, उसके बाद आगे बढ़ें तो हम सफलता के निकट पहुंच जाएंगे और सफल हो जाएंगे। इस आधार पर हम इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे, कैसे क्या पढ़ना होगा पूरी रणनीति के साथ, ठीक है। जैसे हिंदी आदि सब में देखा होगा, वैसे ही आज हम देखते हैं इंग्लिश का भी सिलेबस कैसे क्या क्या करना है। तो स्पेशल रूप से एसएससी सीजीएल 2023, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं जुलाई में एग्ज़ाम है, इसके लिए 1 महीने बचा हुआ है और एक बार पुनः अंग्रेजी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और 1 महीने में स्मार्ट स्टडी मेथड के आधार पर हम कंप्लीट करते हैं, जिससे हमें इंग्लिश में भी अधिकांश अंक गेन हो सकें और हम आप सभी एक अपने निश्चित पथ पर पहुंच सकें, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे। देखिए लिखा है एसएससी सीजीएल 2022, इसके लिए आपके पास इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट है इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश जो एक लर्निंग पावर होता है उसको हम देखते हैं। तो पहले हम ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में पढ़ना होगा आपको आर्टिकल। क्या पढ़ना होगा? आर्टिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं और वैसे स्मार्ट फॉर्म में बहुत अच्छा सा, ठीक है, स्मार्ट स्टडी के आधार पर, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। स्मार्ट स्टडी, इसे ऐसा मेथड कहते हैं, हाँ। स्मार्ट स्टडी के आधार पर पहले आपको आर्टिकल्स पढ़ना होगा। आर्टिकल्स में आप डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ना होगा, जिनमें हमने बहुत बढ़िया सिखाया और पुनः करेंगे ए और एन, ठीक, ए और एन। फिर है दा। दा को हम कहाँ पर दा पढ़ते हैं और कहाँ पर दी पढ़ते हैं, आपको अक्सर नहीं समझ आया होगा, इसका संबंध आपके एग्जाम से नहीं, लेकिन जान लीजिएगा, ठीक है। अगला है नाउन। नाउन के साथ साथ नाउन के संग हम क्या पढ़ेंगे? नंबर। क्या पढ़ेंगे? नंबर, ठीक है, नंबर पढ़ेंगे। और नंबर के संग संग नंबर क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम ध्यान देंगे। अगला है जेंडर पढ़ना होगा। जेंडर, जेंडर को हम क्या कहते हैं? जिनमें से FMN मॉडल, अर्थात फीमेल, मेल और न्यूटर, ठीक है। अगला है केस। नंबर यानी जो नाउन है, नाउन के अंतर्गत आता है केस। केस में भी आप जानते हैं SOP मॉडल। SOP मॉडल क्या होता है? मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, समझदार है, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, ध्यान देंगे। उसकी बात है प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात हम कर लेंगे, ठीक है, जिसमें से आप ध्यान देंगे ये मॉडल चलता है PFST, ठीक हो, फिर साथ तुगलक मॉडल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। FST फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, विशेष इन पे गहनता से अध्ययन करना होगा। और जो भी है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपको विशेष रूप से एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। इसी के अंतर्गत हम देख लेंगे डिग्री। क्या? डिग्री। डिग्री कौन है? तो डिग्री में चलता है PCS मॉडल। क्या कहते हैं? PCS मॉडल, PCS मॉडल, ठीक है। इसका मतलब होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, समझ जाओगे। यहाँ पर हमें कैसे देखना होगा? जैसे यहाँ पर एज, डॉट डॉट एज का प्रयोग होगा, यहाँ पर देन का प्रयोग होगा, यहाँ पर हमेशा दा का प्रयोग होगा, ध्यान देंगे। क्या प्रयोग होगा? यहाँ पर एज, डॉट 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 एज, और भी कई हैं, इनमें हमेशा क्या होगा? देन का प्रयोग होगा, ठीक, देन, ना कि देन, और यहाँ पर हमेशा ही दा का प्रयोग होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है वर्ब। वर्ब में हमें क्या क्या देखना है? तो देखिए वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया, ठीक है, क्रिया। वर्ब में MV अर्थात मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत हमें देख लेना होगा एम्फैटिक। एम्फैटिक मेन वर्ब कौन होते हैं? वही ही, सी, वो क्या होते हैं, इज, एम, आर, बाद में नाम सुने होंगे, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब में जैसे आप जानते हैं रिटर्न होता है,
जो है राइट होता है, रीड होता है, इस तरह से बहुत सारे जो होते हैं इनकी मैं बात करता हूँ। ये भी आगे इनके 2 पॉइंट्स हैं, कैसे हैं आपको हम सिखाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक आता है एम्फैटिक, एम्फैटिक को ही हम यहीं पर निपटा लेंगे, समझ जाएंगे, क्या कर लेंगे, निपटा लेंगे, कोई समस्या। अगला है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर और अन्य सब भी देख लेंगे, ठीक है। इसी में मॉडल ऑक्सिलरी भी आता है, जिसे हम आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेंगे एडवर्ब, क्या एडवर्ब, यानी जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। जैसे कहा गया घोड़ा तेज दौड़ता है, कौन दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, मतलब कि इसमें रनिंग क्या करता है, रनिंग, रनिंग का मतलब दौड़ना, ठीक है, और तेज मतलब फास्ट, अर्थात कहने का मतलब रनिंग की विशेषता क्या है, फास्ट, फास्ट मतलब तेज, यानी उसकी विशेषता क्या है, फास्ट, फास्ट क्या है आपका एडवर्ब, समझ जाओगे। जो वर्ब की विशेषता बताते हैं एडवर्ब कहते हैं। आप हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों एक साथ कर लेंगे, यहाँ से 6 से 7 चैप्टर हिंदी और इंग्लिश ग्रामर दोनों कॉमन है, ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हिंदी से जन्म इंग्लिश का होता है, ठीक। आगे देखिए नॉन फिनिट्स, इसको भी देख लेंगे, और इसी के साथ साथ एक आता है क्वेश्चन टैग, क्या क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग को ही हम यहाँ पर निपटा लेंगे, ठीक है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, ठीक, पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, इनमें मैंने सुबह अंतर बताया था, ठीक है। ये हो जाता है क्वेश्चन टैग। और क्या है इसमें, एक है प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन इक्वल टू प्रीपोजिशन, ठीक है। जब सिखाएंगे तो बहुत बढ़िया सिखाएंगे, ये हो जाएगा। यहीं से हम फ्रेजल वर्ब देख लेंगे। फ्रेजल वर्ब से वे होते हैं जहाँ से कुछ मीनिंग है, उनके साथ कोई प्रीपोजिशन लग जाता है तो उनका विशेष अर्थ बन जाता है, जिन्हें फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजल पढ़े होंगे, वही वैसे ही जैसे होते हैं, आप इसको पढ़ लेंगे यहीं पर, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंजक्शन, और कंजक्शन के ही तरह कभी कभी फंसा लेता पंचुएशन, क्या कहते हैं, पंचुएशन। तो इसी के साथ हम पंचुएशन भी पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, पंचुएशन, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कंजक्शन के साथ क्या पढ़ लेंगे, पंचुएशन, क्या पंचुएशन, समझ जाएंगे ना, पंचुएशन भी पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कॉमन इरर, क्या नाम है, कॉमन इरर, कॉमन इरर, इसके साथ साथ क्या है, तो जब ये सब आएगा तभी आप कॉमन इरर सॉल्व कर पाएंगे। इसमें मुख्य रूप से मुख्य धाराएं यहाँ पर हम ऑप्शनल यानी ऑप्शंस वाले जो होते हैं इनको निपटा लेंगे, यहीं पर PQRS एंड अन्य कंपनी निपटा लेंगे। और उसके बाद है यहाँ पर सेंटेंस इरर, सेंटेंस इरर, सेंटेंस के आधार पर क्या क्या गलतियाँ होती मैं इनको भी निपटा लूंगा, ठीक है। निपटा लेंगे मतलब समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। आगे टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस को भी यहीं पर हम निपटा लेंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, जो जैसा कि आप नीचे पढ़ते चले आ रहे हैं। और एक बार पुनः, ठीक है। अगला पैसेज, जब समस्त चीजें आएंगी तब आपको पैसेज आएगा, ठीक है। इसके लिए हम आप सभी बहुत बेहतर अध्ययन किए हैं, और एक बार पुनः अध्ययन करें, समझ जाएंगे ना, बेहतरीन। उसके बाद वॉइस, वॉइस का मतलब बातचीत, क्या कहते हैं हिंदी में, बातचीत, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यही कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक। नरेशन, नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये भी पढ़ लेंगे। इतना हो गया, ये तो आपका ग्रामर का सिनेरियो तैयार हो गया। इतनी बात समझ जाओगे, कोई समस्या, इतना आपको कंप्लीट करना होगा, और 1 महीने में हर चीज़ कंप्लीट करना होगा, क्योंकि पढ़ने का तरीका 1 महीने बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। और आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और एक बार पुनः देखेंगे। तो यहाँ पर आप सभी पढ़ने के लिए तरीका आप बदलेंगे। अब अपने आप को, पहली बात तो प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइड करिए, अपने आप को मत डिवाइड करिए, अपने समय डिवाइड करिए, समझदार ना। तो मैंने सिखाया है समान चीज़ तुलना समान चीज़ से होती है, ठीक। अपने आप को यहाँ पर पढ़ने के बाद घर पे कम से कम जितना पढ़ते हैं 5 घंटे, ठीक है। और इस 5 घंटे के आधार पर आप जानते हैं घर पे भी कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़िए, समझ आए, कहाँ से इतना समझ निकल रहे हैं आप सभी अपने लिए, है कि नहीं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो क्या मतलब, स्लॉथ तो हो नहीं, स्लॉथ नाम जानते हैं ना, नाम सुने, स्लॉथ, जो बेचारा 18 घंटे चिपका रहता है पेड़वा में सोया करता है, क्या मतलब है, वो खाना ना खाना उसमें जगो न करें, तो उसने उतना अपने इस हिसाब से मैनेज करेंगे। अच्छा, आज से आप सभी 30 दिन का माहौल गांठ करके पूरा 30 दिन को डिवाइड करेंगे, एक दिन में क्या करना है, दूसरे दिन में क्या करना है, तीसरे दिन में क्या करना है, और नोट्स पुनः बनाइएगा। आप लोग ब्रांड बन करने के लिए पक्का होता है,
ठीक है, चाहे वो जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे गणित, एकदम ब्रांड बनती है। ठीक, इतना ध्यान देंगे। आगे देखेंगे ये लर्निंग, ये LWP मॉडल देख लीजिए क्या है, लर्निंग वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, यानी जो रटने वाली कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। अच्छा, कौन कौन है उनमें? आपका पहली बात तो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, क्या पर्यायवाची, इनको हम देख लेंगे। हिंदी में भी इंग्लिश में भी बड़ा आसान है। अगला है एंटोनिम्स। ठीक, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इडियम एंड फ्रेजल। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है फ्रेजल वर्ब्स, वही पीछे वाला। अगला है स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट। अगला है द सेम वर्ड यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको सब हम देख लेंगे और इतना हम कंप्लीट कर लेंगे। और इतना कंप्लीट करने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि सीरियल में 25 में से कम हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं, लेकिन कम से कम 21 सवाल सही करना इस बार हर हाल में। अच्छा, कम से कम 21, और 21 किए जा सकते हैं क्योंकि भाई रटने वाले इतना दमदारी नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे। इसमें से आप पढ़ेंगे, कोशिश है जो है वन वर्ड तो फर्स्ट बैठेगा। ठीक, बाकी सबकी बात तो नहीं करते, लेकिन वन वर्ड तो फर्स्ट बैठेगा। ठीक है, इतना समझ में आई बात हुई। कितना उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से समझ में आया होगा। और